पार्टी ने प्रदर्शन किया है, क्या मुद्दे को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, देश का आज सबसे बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। मोदी अडानी महाघोटाला हम इसका नाम दे रहे हैं, क्योंकि अडानी समूह का जो 10 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, आज जो 10 लाख करोड़ रुपए जनता के डूब चुके हैं, वो मोदी जी की मिली भगत के साथ, भाजपा सरकार की मिली भगत के साथ डूबे हैं। भाजपा ने अडानी समूह को पूरा देश बेच के दे दिया। उन्होंने गैस और तेल दिया, सड़कों पे उन्होंने सड़कें दी, रेल दी, हवाई जहाज दिए, सब कुछ उन्होंने बेच दिया अडानी समूह को। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, जो कि हिंदुस्तान की जीडीपी का 50% के बराबर है। आज देश का 50% जीडीपी का जो स्टेक है वो दांव पे लगा है, वो डूबने की कगार पे है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने साफ किया है कि अडानी समूह के जो शेयर होल्डर हैं वो 85% फैब्रिकेटेड है, 85% तक और गिरेंगे। तो वो जो लाखों करोड़ रुपया जो देश की जनता का LIC और SBI में लगा हुआ है, उसका भुगतान कौन करेगा? आज जो गरीब आदमी ने अपने पैसे देश की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थानों में जो अपने लगाए हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये सोच के कि उनका पैसा बढ़ेगा, और आज जो डूब चुका है और आगे भी डूबने वाला है, उसका भुगतान भाजपा सरकार करेगी या नहीं करेगी, वो चुप क्यों है? तो हमारी मांग है एक जॉइंट वर्किंग कमेटी बनाई जाए और इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, ताकि इस घोटाले का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ सके। और अगर भाजपा नहीं करना चाहती तो उन्हें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये देश का पैसा है, जनता का पैसा है। इस्तीफा किसे देना चाहिए? मोदी को? मोदी सरकार को देना चाहिए, मोदी को भी देना चाहिए। प्रदेश के प्रधानमंत्री का मित्र, देश का सबसे बड़ा चोर है, तो उनको, जिसका उन्होंने पूरा साथ दिया है 8 साल में, उसको 600वें पायदान से उठा के विश्व के 3रे पायदान पे उन्होंने अमीरों की लिस्ट में ला दिया। उनकी मिली भगत के साथ ही वो आया। और आज उससे भी एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि देश के 15 टॉप टैक्स पेयर्स में भी वो नहीं है, तो वो टैक्स का चोरी भी कर रहा है। टैक्स का चोर भी है, देश की जनता के पैसों का चोर भी है, और ये सब भाजपा की मिली भगत के साथ हो रहा है। तो इसकी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी। एक आरोप आपके ऊपर भी थे, जिस तरीके से दिल्ली में थे, शराब घोटाले को लेकर लगे थे, तो अगर आप मोदी से त्यागपत्र मांगे तो त्यागपत्र तो आपकी सरकार को भी देना चाहिए। वो सारा कुछ आपने देखा, उसके बाद मोदी सरकार ने ही उसमें आ गया रिपोर्ट में कि उसमें नहीं कोई घोटाला हुआ। आज उसी पे, आज जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे शराब घोटाला हुआ, वो भाजपा की ही जो कमेटी बिठाई गई थी, जो सरकार ने जो बनाई थी, उसने उसकी रिपोर्ट में कह दिया है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। योगेश्वर जी, केजरीवाल सरकार पे आरोप लगे हैं कि भाजपा नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा रहे हैं, और CBI ने इसे सच माना है। जांच के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी ये मांग की गई है कि ये जांच कराई जाए। केजरीवाल सरकार पे ये आरोप लगे हैं। 2015 से लेकर 2016 तक जासूसी करवा रहे थे केजरीवाल जी। मेरी बात सुनिए, अभी बहुत टाइम पहले एक सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया था, पेगासस। हाँ, और वो सॉफ्टवेयर मोदी सरकार के ऊपर आरोप थे, और उस स्विस कंपनी ने ही लगाए थे कि भी हाँ, वो मोदी सरकार ने खरीदा है और उसके बाद उसका यूज़ किया गया है सब पे जासूसी करने के लिए। सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने एक टीम का गठन किया था, एक टीम बनाई थी जो कि जो फ्री अलाउंसेस जो लोग हैं उन पे नज़र रखेगी। लेकिन देखिए, सारी वित्तीय संस्थाएं उनकी हैं, सारी CBI उनकी है, ED उनकी है, सारी पुलिस उनके पास है, तो हम किसके ऊपर कैसे? तो केजरीवाल जी ने अपनी एक टीम बना ली। अपनी टीम से तो काम तो हर कोई कराता है, लेकिन क्या आप सोचिए, आप मानते हैं कि केजरीवाल जी टीम बना के जासूसी करा सकता है कोई? आप बताइए। जब CBI, ED, सारी पुलिस, सारी आपकी CID जब देश के राजा के पास हो, भाजपा के पास हो, और केंद्र में BJP की सरकार है, तो कैसे कोई और पार्टी आप जासूसी करा सकती है? ये जवाब तो बड़ा वैसे ही मुझे हास्यप्रद लगता है कि भाजपा जो ऐसे अलगलर आरोप लगा रही है। बड़े ही शर्म की बात है, बड़ी ही हास्यप्रद बात है। दिल्ली में मेयर नहीं बन पा रहा आपका, जबकि आप लोग पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं, तो अब कैसे बनाएंगे मेयर? भाजपा सदन नहीं चल रही, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और भाजपा एक पूर्ण चुनी हुई सरकार को भी मेयर नहीं बनाने दे रही। वहाँ पे रोज भाजपा के जो MCs हैं वो आके जब भी मेयर का चुनाव होने वाला होता है तो आके गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, शोर मचाते हैं, और उसके बाद गाली गलौज करके सदन को बर्खास्त करवा देते हैं ताकि मेयर का चुनाव ना हो सके। 3 बार चुनाव होने की प्रक्रिया जारी हुई, और भाजपा सबसे गलत काम जो कर रही है, जो कि संविधान के भी अगेंस्ट है, कि वहाँ पे नॉमिनेटेड पार्षदों से वोट कराने का काम कर रही है, जो कि हिंदुस्तान के संविधान के विरुद्ध है। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, और हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि वहाँ से भी जुडिशियल कमेटी बिठा के और मेयर का चुनाव कराया जाए, ताकि सच सामने आ सके देश को, और सबको पता चल सके कि एक चुनी हुई सरकार को मेयर बनाने का पूरा हक है, और वो बनाए। आदि पार्टी ने हरियाणा में या चंडीगढ़ में बात करें तो संगठन विस्तार के लिए जो है, मतलब टीम खत्म कर दी है, तो नई टीम की घोषणा कब तक हो जाएगी?
बहुत जल्दी अभी मीटिंग्स चल रही हैं हरियाणा में, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी संगठन है जो अप्रैल तक मई तक का संगठन है जो हमारा आम आदमी पार्टी का वो रेडी हो जाए। तो 2024 में आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव उतरने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। जैसे दिल्ली जीता, पंजाब जीता, अब बारी हरियाणा की, और हरियाणा में लोग जुड़ चुके हैं और डे बाय डे लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, उनकी नीतियों के साथ। और 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप। क्या पंजाब के तर्ज पर ही आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे ही जो काम हो रहे हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है, तो उसी काम के बिहाफ पे ही हरियाणा में सरकार बनी। आप अपना विपक्ष किसको मानते हैं, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? हम किसी को अपना विपक्ष नहीं मानते। आम आदमी पार्टी आपको क्या लगता है किससे आमना सामना होगा? कांग्रेस भी दावा करती है कि हरियाणा जीतने का, बीजेपी की सरकार है, तो फिर आम आदमी पार्टी कैसे सरकार बनाएगी? हम अपना दावा करते हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी फुल टक्कर में है, हर जोर जुल्म की टक्कर में है। संघर्ष हमारा नारा है, आम आदमी पार्टी अपना संघर्ष कर रही है और 2024 में वो संघर्ष है जो रंग लाएगा और सरकार बनेगी। हरियाणा में सीएम फेस किसको मानते हैं? ये तो अभी केजरीवाल जी डिसाइड करेंगे कब तक सीएम फेस है जो आते हैं, वो उनका डिसीजन है। जो भी सीएम फेस होएगा वो हरियाणा की जनता को मंजूर होगा और हम लोगों को मंजूर होगा। वोटिंग प्रतिशत है वो करीब 53% है, मोदी का 45% है। इसको आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र है, जनता जिसको चाहेगी वो आगे जाएगा। केजरीवाल जी का नाम नहीं है उसके अंदर। वो कोई बात नहीं, ट्विटर क्या कहता है या सोशल मीडिया क्या कहती है वो जाने। हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और हमारा ग्राफ बढ़ भी रहा है। आपने देखा होगा कि 10 साल के अंतराल में 2 स्टेटों में सरकार बना ली है, राष्ट्रीय पार्टी हमारी बन गई है, 5 एमएलए गुजरात में जीत के आए हैं, 41 लाख हमने वोट वहाँ हासिल किए हैं, 2 एमएलए गोवा में जीत के आए हैं। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के 22 जिला पार्षद थे, जबकि हमारी पार्टी सेकंड नंबर पर ही 15 जिला पार्षद हमारे जीत के आए हैं। तो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता हमें सराखों पर बैठा रही है, हमारी नीतियां जनता को पसंद हैं। आप जाके देखो, हम गांव-गांव जाते हैं, गली मोहल्ला जाते हैं, लोग हमें सराखों पर बैठाते हैं, मान सम्मान देते हैं कि हमारी पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं। उतरी हुई है संघर्ष के लिए सड़कों पर, तो क्या तैयारी रहेगी आने वाले भविष्य में? भविष्य में हमारी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अडानी और मोदी देश को लूट के खा गए, इसके खिलाफ हमारा संघर्ष था। इतना झूठा प्रधानमंत्री ना तो देश को मिला है ना कभी मिलेगा। इतना बड़ा घोटाला हो गया आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद। सेबी नहीं बोल रही, वित्त मंत्री नहीं बोल रही, प्रधानमंत्री खुद नहीं बोल रहे। बड़े दुख की बात है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने उड़ा दिया है और देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इनका आज हमने पुतला फूका है। पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। 2024 की तैयारी आप सरकार करने लग गई बीजेपी, तो आम आदमी पार्टी से क्या केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार रहेंगे इस बार? वो हिंदुस्तान की जनता बताएगी, जिसको जनता कहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। जनता जनार्दन है, हम कौन होते हैं। आज आम आदमी पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं और हम मांग करते हैं कि एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाई जाए जिसमें हर दल का एक नेता हो और जुडिशरी भी हो, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके और मोदी और अडानी की जो दोस्ती का पर्दाफाश हो सके पूरे देश के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी और हमारी मेहनत की कमाई इन लोगों ने बर्बाद कर दी है, देश को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। तो साथियों, आज आम आदमी पार्टी या मोदी का पुतला फूंक रही है और अडानी का पुतला फूंक रही है।